हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पॉडकास्ट चक्र न्यूज़ में आया है कावेरी इंजन को लेकर, जहां पर वाइस एडमिरल रमन पुरी हैं जो कि फॉर्मर चीफ हैं इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड के, और इनके द्वारा कावेरी इंजन को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर मोस्टली वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है और उन्हीं पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो वाइस एडमिरल पुरी का ये पॉइंट था कि डीआरडीओ को तेजस के लिए EJ-200 इंजन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो कमेटी डिसीजन ले रही थी उसने जनरल इलेक्ट्रिक के F404 को चॉइस बनाया, जिसको एयरफोर्स के एक एयर मार्शल ने पिच किया था। तो अगर EJ-200 को लगाया गया होता तो आफ्ट फ्यूसलाज में एयरक्राफ्ट के ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़ते, लेकिन F404 की वजह से आफ्ट फ्यूसलाज में चेंजेस करने पड़े और इसी कमेटी द्वारा कावेरी इंजन के प्रोग्राम को क्लोज करने का रिकमेंडेशन दिया गया। तो जैसे कि हम जानते हैं, GE के इंजन्स को लेकर ही सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये इंजन जो है US द्वारा इंडिया को सप्लाई नहीं किए जा पा रहे हैं समय पर, जिसकी वजह से तेजस मार्क 1 प्रोग्राम जो है डिले में है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बार बार आता रहता है कि अगर कावेरी इंजन होता तो शायद हमें इशू ना फेस करना पड़ता, या फिर कोई और इंजन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और फिर जब ये कहा जाता है कि दूसरे इंजन का ऑप्शन था, हम जानबूझकर अमेरिकन इंजन की साइड पर गए हैं, तो सेंटिमेंट्स एयरफोर्स के और अगेंस्ट आ जाते हैं, खासकर तब जब कहा जा रहा है कि ये रिकमेंडेशन एक एयर मार्शल द्वारा दिया गया था। तो अगर आप लॉजिकली भी यहाँ पर चीज़ों को देखना चाहेंगे तो ये स्टेटमेंट एडअप नहीं होता है। EJ-200 और F404 पहली बार तो सेम कैटेगरी के इंजन्स नहीं है। F404 इंजन जो है ये लेट 70s और अर्ली 80s से अवेलेबल है। वहीं पर LCA तेजस का जो डिज़ाइन फाइनलाइज किया गया था ये 1990 में किया गया था। और ये चीज़ हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट को इंजन के अराउंड डिज़ाइन किया जाता है, तो EJ-200 के अराउंड ये कैसे डिज़ाइन हो सकता था जब ये इंजन पहली बार 1991 में रन किया था। तो जब इंजन अवेलेबल ही नहीं है, जब एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन फेस किया जा रहा है, तो वो एज एन ऑप्शन कैसे हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता कि F404 को EJ-200 पर चॉइस बनाया गया था। इनफैक्ट कावेरी इंजन के लिए कहा जाता है कि ये इंजन हैविली इंस्पायर्ड था F404 से। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि फॉर्मर DRDO चीफ द्वारा खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी गई है कि GE F404 को फाइनलाइज कराने में DRDO का बड़ा हाथ था। तो यहाँ पर एयरफोर्स पर ब्लेम डालना गलत होगा। फैक्ट्स जो हैं ये इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, पर यहाँ पर जो रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है वो स्लिप ऑफ टंग की हो सकती है। लाइकली वाइस एडमिरल GE F414 को 404 से कंफ्यूज कर गए हैं, क्योंकि F414 के कंपैरिजन में EJ-200 ज़रूर चॉइस था और वहाँ पर भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि एयरफोर्स का प्रेफरेंस EJ-200 था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन करी गई है, लेकिन अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो L1 पे F414 इंजन आया था जो कि GE द्वारा ऑफर किया जा रहा था। परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, प्राइस भी कम था, और क्योंकि हम पहले से ही GE के एक इंजन को इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको भी लॉजिकली वहाँ पर प्रेफर किया गया था। और वहाँ भी एयरफोर्स का डिसीजन नहीं था। एयरफोर्स EJ-200 के साथ आगे जाना चाहती थी, पर भले ही वहाँ पर DRDO का डिसीजन रहा हो, गवर्नमेंट का डिसीजन रहा हो, पर वो भी गलत चॉइस नहीं था, क्योंकि उस समय ये सोचकर नहीं आगे बढ़ा गया था कि US द्वारा इन इंजन्स को लेकर आर्म ट्विस्टिंग करी जा सकती है या फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी जो F404 के साथ सप्लाई चेन इशू चल रहे हैं वो कुछ हद तक जेन्यून है। दूसरे इंजन मेकर्स भी ये परेशानी फेस कर रहे हैं। जो उनके थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं उसमें से कई कंपनीज जो हैं कोविड में ख़त्म ही हो गई थी, तो वो सब इस्टेब्लिश करने में समय लग रहा है। पर हाँ, आज के सिनेरियो को देखते हुए एक ही बास्केट पे सारे एक्स को रखना सही नहीं होता, और अगर मार्क 2 के लिए EJ-200 को चॉइस बनाया जाता, जो कि थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता, लेकिन एक अश्योरेंस हमारे पास होता कि 2 सप्लायर होने की वजह से शायद हम एक ही कंट्री के हॉस्टेज ना बनते और वो इस सिचुएशन को यूज़ करते हुए आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश ना करता। तो उस समय इंजन को लेकर जो डिसीजन लिए गए थे उसमें एयरफोर्स का बहुत से नहीं था, तो इंजन का ठीकरा एयरफोर्स पर डालना सही नहीं रहेगा। फैक्ट्स इसके अगेंस्ट चीज़ों को दिखाते हैं। हाँ, पर एक पॉइंट पे हमारा ओपिनियन डेफिनेटली थोड़ा डिफर करता है। तो DRDO द्वारा तेजस मार्क 2 के इंजन ऑप्शन के रूप में एक और ऑप्शन सामने रखा गया था, जहां पर M88 के कोर को यूज़ करते हुए कावेरी इंजन को रिवाइव करना था। तो वहां पर एयरफोर्स का ये आर्ग्यूमेंट था कि अगर कोर ही आप बाहर से इंपोर्ट करके ले आ रहे हैं तो ये इंडिजिनस इंजन वैसे भी नहीं होगा, और हमेशा कोर के लिए अगर आप बाहर पर डिपेंडेंट ही रहेंगे तो जो लार्जर इशू है उसको आप सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एयरफोर्स का पॉइंट यहाँ पर सही तो था, लेकिन अगर इस प्लान के साथ हम आगे बढ़े होते तो एक समय बाद पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती कि जो इम्पोर्टेड कोर है उसको हम डोमेस्टिक इंजन कोर से रिप्लेस कर पाते,
ऑल्दो उसमें भी टाइमलाइन की कोई गारंटी नहीं होती, सक्सेस या फेलियर की गारंटी नहीं होती, जिसको दिमाग में रखते हुए एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सही डिसीजन लिया, लेकिन ये रिस्क लिया जा सकता था। खैर, अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में ये रिपीट ना हो, इसलिए कावेरी 2.0 के प्रोग्राम को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड कराते हुए इस पर काम करना ज़रूरी है, ताकि जो मिस्टेक्स इनिशियल कावेरी प्रोग्राम में हुई हैं वो रिपीट ना हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।